देखो बेटा, जो क्लास 10th है उसमें हमारा 6 चैप्टर चल रहा है और लास्ट टॉपिक में हमने लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था। अब हमारे दो इसके अंदर दो मेन टॉपिक रह गए, एक तो ट्रांसपोर्टेशन जिसके अंदर हार्ट के बारे में आएगा और एक आएगा हमारा एस्क्रेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आज हम पहले ट्रांसपोर्टेशन हम बाद में कर लेंगे, सबसे पहले हम एस्क्रेटरी सिस्टम करेंगे। ठीक है, देखो एस्क्रेटरी सिस्टम का हम लोग क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फूड हम खाते हैं उसके अंदर से जो कुछ ऐसे जो हार्मफुल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, वो मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब नाइट्रोजनियस सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो हमारी बॉडी के अंदर से जो नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एस्क्रेशन। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के एस्क्रेटरी सिस्टम होते हैं, जैसे कोकरेज होता है उसमें मेलपिजियन ट्यूब होती है। ठीक है, और कुछ जैसे यूनिसेलर अम्बीबा होता है उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, सेल के थ्रू। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले एस्क्रेटरी सिस्टम की डेफिनेशन आएगी। अब इसमें भी यही बात बता रखा है कि हाउ द ऑर्गेनिज्म सब हमारी बॉडी में जैसे फोटोसिंथेसिस होती है, हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, CO2 का यूज करते हैं और ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं, और रेस्पिरेशन में हम CO2 बाहर रिलीज करते हैं। तो ये जो CO2 है वो हमारी एक तरह से हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो मतलब एक तरह से वेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें एस्क्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी हमेशा क्वेश्चन कोई ना कोई इसमें से जरूर पूछा जाता है। मतलब ये जो है और ट्रांसपोर्टेशन, इन दो टॉपिक के अंदर से हर बार क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर आता है। देखो सबसे पहले एस्क्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स की बात करें, एस्क्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, सबसे पहले ये डायग्राम्स आपने कॉपी में ड्रॉ करना है। देखो इसमें एक पेयर ऑफ किडनी होते हैं। ठीक है, ये पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये दो ट्यूब दिख रही हैं, ये यूरेटर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर है और इससे नीचे यूथीरिया है। अब जो किडनी होती हैं वो हमारे एब्डोमेन पोर्शन के अंदर लोकेटेड होती हैं। ठीक है, और एक जो किडनी होती है वो दूसरे से थोड़ी सी साइज में, एक ऊपर की साइज होती है और लेफ्ट और राइट। ठीक है, साइज में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब इसमें यही बात बता रखी है कि हमारी बॉडी के अंदर, अब किडनी की हम बात करें तो किडनी की एक अंदर का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से मिलके, नेफ्रॉन्स मतलब ये इसकी माइक्रोस्कोपिक यूनिट है कि मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स मिलके हमारी क्या करते हैं, किडनी बनाते हैं। अब ये नेफ्रॉन्स क्या चीज होती है, ये नेफ्रॉन्स ये जो आपको कप लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं इसको वोमेन कैप्सूल बोलेंगे, ग्लोमिनस फिल्ट्रेशन, रीनल आर्टरीज। ठीक है, और ये इस तरह से कुछ वासा रेक्टा, कलेक्टिंग DTC और PTC, कुछ कलेक्टिंग क्या होते हैं, ट्यूब्स होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ये बता रखे नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड आर द रिमूवल इन द, हमारी बॉडी के अंदर से जो भी यूरिक एसिड बनता है, ठीक है, वो हम बॉडी से क्या करेंगे, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है उसके अंदर वो क्या करेगा, फिल्टर करेगा। ठीक है, इस कैपिलरी दे क्लस्टर यानी कि एक गुच्छे में कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कलेक्ट, उसको क्या करेगा, वो कलेक्ट एंड यूरिनरी डक्ट। तो सम सब्सटेंस जैसे सबसे पहले जो फिल्ट्रेशन, जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, कुछ साल्ट है, ठीक है, वो क्या करेंगे इसके अंदर कुछ सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे और जो बॉडी के अंदर जो वेस्ट बनेगा वो अलग जाके कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो यूरिन इज कमिंग फ्रॉम द यूरिन कमिंग फ्रॉम द ईच किडनी एंड कनेक्टेड टू द यूरिनरी ब्लड एंड स्टोर। बॉडी के अंदर ये जो पियर शेप का, इन्वर्टेड पियर शेप का जो होता है इसको यूरिनरी ब्लैडर कहेंगे। ठीक है, और ये यूरिनरी ब्लैडर जो होगा वो हमारे किडनी के अंदर फिल्टर होके जो यूरिन बनेगा वो हमारा क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोरेज हो जाएगा और फिर टाइम टू टाइम हम बॉडी से इसको क्या कर देंगे, रिलीज करेंगे यूथीरिया के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस दे रखा है। आर्टिफिशियल किडनी में क्या बता रखा है कि जब कई बार हमारी बॉडी के अंदर कोई इंजरी की वजह से या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से जो किडनी होती है वो हमारी बॉडी में प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती और हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो क्या कर जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे और जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो उस केस के अंदर जब किडनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर नहीं कर पाती, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक हीमोडायलिसिस यानी कि एक डायलाइजर सॉल्यूशन मशीन आती है जिससे के थ्रू हम बॉडी के अंदर से जो भी ब्लड होता है उसको हम क्या कर सकते हैं,
प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पे, एक रीनल आर्टरी से यहाँ पे एक तरफ से यहाँ लगाएंगे और एक तरफ से ब्लड इस यूरिन डायनाइजर सॉल्यूशन के अंदर जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ ट्यूब्स होती हैं, ये भरी होती है सिलेक्टिवली, परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है, इस टैंक के अंदर डायलाइजर फ्लूइड्स होता है। ये फ्लूइड्स एक ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू हमारी बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको वो क्या कर देता है, एक तरह से फिल्टर कर देता है, और जो फ्रेश जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में फिर दोबारा क्या होता है, बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस या डायलिसिस। ठीक है, और इसको आर्टिफिशियल किडनी का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो ये उन पेशेंट के अंदर मतलब उस पेशेंट को इस प्रोसेस के थ्रू बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है हमारे ब्लड के अंदर उसको फिल्टर करके और फिर उसको फिर बॉडी में जो नॉर्मली जो हमारा ब्लड जाएगा, ठीक है, जो फिल्टर हो चुका है वो वापस हमारी बॉडी में इसको क्या कर देंगे, सर्कुलेट होएगा। अब हमारी बॉडी में पर डे के अंदर 180 लीटर जो यूरिन होता है वो हमारी बॉडी से क्या होता है, फिल्टर के रूप में हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हम क्या कर सकते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये हीमोडायलिसिस इम्पोर्टेंट है पूरा का पूरा। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने कॉपी में ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक्सक्रीटिंग प्लांट्स। देखो प्लांट के अंदर भी काफी सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो भी उनका एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो CO2 का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सेस क्वांटिटी के अंदर कई बार प्लांट के अंदर जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स आते हैं जिस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, वो भी उनका एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट पक के जो नीचे गिर जाते हैं वो भी प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है। लीव्स गिर जाते हैं वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो कुछ गम्स, कुछ रेजिन्स और जाइलम के थ्रू क्या होते हैं, प्लांट के अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ जो फ्लूइड होता है वो हमारी बॉडी में दो ऐसे टिश्यू हैं, एक तो ब्लड आएगा और एक लिम्फेटिक टिश्यू आएगा, लिम्फ आएगा। ठीक है, ये दो ऐसे टिश्यू हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी का जो जितना भी फ्लूइड मटेरियल उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर ट्रांसपोर्ट का मतलब वही कि बॉडी के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर क्या करना, उसको मूव करवाना। तो सबसे पहले इसके अंदर अगर हम बात करें तो ब्लड की बात करेंगे। तो ब्लड क्या होता है, एक ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाए कि ब्लड क्या है, एक ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और इट इज कंस्टिट्यूएंट, इसके अंदर क्या होता है, ये 3-4 चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है वो क्या करता है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को, CO2 को, नाइट्रोजनस वेस्ट को। ठीक है, और ऑक्सीजन को जो कैरी करेंगे वो RBC सेल करेंगे, क्योंकि RBC जो सेल होते हैं, रेड हीमोग्लोबिन 120 दिनों तक जिंदा रहती है और इनके अंदर रेड जो कलर होता है वो इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, उससे मिलके बनी होती है। और 120 दिनों के बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तो स्प्लीन में और उसके अंदर चली जाती है और फिर ये दोबारा क्या होते हैं, रिफॉर्म्ड होती रहती है। तो पूरा उसके बाद ये जो ब्लड होता है वो हमारी पूरी बॉडी में आर्टरीज और वेन और कैपिलरीज के थ्रू उसके में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एक मेन ऑर्गन होता है जिसको हार्ट बोलेंगे, वो क्या करेगा, इसको पंप करेगा। अब सबसे को पता होना चाहिए कि जो हार्ट होता है वो एक स्पेशल मसल से मिलकर बनाता है जिसको कार्डिक मसल बोलते हैं। ठीक है, 3 तरह के मसल्स होते हैं, स्टेटेड, अनस्टेटेड और कार्डिक। कार्डिक जो होते हैं वो एक क्या होता है कि मस्कुलर, यानी कि जो द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन और एक बंद मुट्ठी की तरह हमारी बॉडी में ही होता है। अब ये क्या कहता है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो सब अलग अलग पोर्शन के अंदर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है, मतलब इसमें यही बात बता रखी है कि जो ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्रिवेंट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो आपस में मिक्स ना हो, इसलिए वो क्या होते हैं, अलग अलग इनके अंदर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो 4 चैम्बर होते हैं इसमें। ठीक है, द CO2 रिच ब्लड इज रिच, पहले लंग्स के पास जाएगा CO2। ठीक है, वहां से CO2 को रिमूव करेंगे, फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बैक हार्ट के पास जाएगा और फिर वो पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इसके अंदर 4 चैम्बर हो गए, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रल आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रल, यानी कि इसके अंदर 4 पोर्शन होते हैं। सबसे बड़ी आयोटा होती है। ठीक है, यानी कि 3 ये मेन वीना कैवा होगी। ठीक है, आर्टरीज होगी, पल्मोनरी आर्टरीज होगी, पल्मोनरी वेन्स होगी, यानी कि इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, ठीक है, राइट वेंट्रल और लेफ्ट वेंट्रल। इनके बीच के अंदर ये जो सेप्टा होता है ये इन दोनों को क्या करता है, अलग अलग ब्लड का जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है उसको कैरी करने में हेल्प करता है।
तो ये पूरे के पूरे ये पैराग्राफ अपने इसको एज इट इज लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड आता ही आता है। ये डायग्राम आपको काफी सारा ड्रॉ करना है, इसके अंदर कम से कम 5-6 बार ड्रॉ करके, और फिर इसको आपने क्या करना है, टेस्ट के लिए भी तैयार करना है। अब ऑक्सीजनेटेड क्या कहता है, प्रोसेस कैसे होते हैं, कहते हैं स्टेप वाइज होती है। तो सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो क्या होता है, थिन वॉल अपर जो चैम्बर है, ठीक है, जो लेफ्ट आर्टियम है, ठीक है, ये जो लेफ्ट आर्टियम है, पहले यहाँ से ब्लड जो होएगा वो क्या करेगा, आएगा। जब ये मतलब इकट्ठा कर लेगा, ये द लेफ्ट आर्टियम जब रिलैक्स करेगा तो वो वेंट्रल के पास जाएगा, ठीक है, और वेंट्रल जब एक्सपेंड करेगा फिर वो उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के पहले अपर पार्ट के पास जाएगा जो लंग्स होएगा, और लंग्स से वो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो अलग हो जाएगा और ऑक्सीजनेटेड के अंदर कन्वर्ट होके फिर वो क्या करेगा, पूरी बॉडी के अलग अलग डिफरेंट पार्ट को क्या कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड लेफ्ट राइट वेंट्रल टर्न इनटू द, वही ऑक्सीजनेटेड होके वो फिर क्या करेगा, वेरिएशन बॉडी पार्ट को मस्कुलर आर्टिया के थ्रू वो क्या कर देगा, उसको ट्रांसफर। कुछ वॉल्स बनी होती हैं इसके अंदर, ये जो दिख रही हैं ये कुछ वॉल्स होती हैं, ये इस ब्लड को वापस फ्लो ना कर जाए, ठीक है, इनके बीच में वैसे भी सेप्टा बना होता है और ये वापस फ्लो ना कर जाए, तो ये वॉल्स होती है वो आपस में क्या करेगी, इसको वापस बैक फ्लो ना कर जाए ब्लड, इसको वो क्या करेगी, रोकती है इस चीज को, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर इनटू द लंग्स। अब इसमें यही बात बता रखी है कि पहले ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लंग्स के पास जाके, ठीक है, उससे अलग अलग होके, यानी कि यहाँ पे सेपरेशन की बात बताई गई है कि सेपरेशन ऑफ राइट साइड और लेफ्ट साइड हार्ट इज वेरी यूजफुल टू ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। इसमें यही बात बता रखी है कि जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड है वो आपस में मिक्स ना हो, इनके बीच के अंदर क्या होते हैं, सेपरेशन होती है, हाई एफिशिएंसी होती है। तो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे बर्ड्स, मैमल्स, और वो क्या कांस्टेंट बॉडी में एनर्जी उनको चाहिए होती है। तो ये एनर्जी उनको तब मिलती है, तब वो क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो अलग अलग पार्टीशन के अंदर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो ब्लड होता है ये हमारी बॉडी में ट्वाइस यानी कि 2 बार ऐसे सर्कुलेट होता है, 2 टाइम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, इसलिए बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जैसे इसमें एम्फीबियन का बता रखा है, रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें जो फिशीज होती हैं, जैसे उसमें गिल्स, फिशीज में 2 चैम्बर के थ्रू होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं हार्ट के, ठीक है, गिल्स के थ्रू वो क्या करेगा, ऑक्सीजन डायरेक्टली पैसेज टू द रेस्ट बॉडी। और एम्फीबियन होते हैं उनमें 3 चैम्बर्स, और रेप्टाइल्स के अंदर भी क्या होते हैं, लेकिन जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, और जो बर्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है, कम्प्लीटली 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, और उनमें अलग अलग पोर्शन बने होते हैं। तो ये भी पैराग्राफ आपने अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट आता है बीपी। बीपी का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो ब्लड होता है वो एक प्रेशर से ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि उनमें कुछ प्रेशर एक्सेल होता है। अब ये जो प्रेशर होता है, ठीक है, ये आर्टरीज के अंदर ज्यादा होता है कंपेयर टू वेन्स। तो ये जो प्रेशर होता है इनसाइड वेंट्रल सिस्टोलिक बोलेंगे, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्शन वाले का है उसको सिस्टोलिक प्रेशर, और एक दूसरा होता है डायस्टोलिक, ठीक है, जो वेंट्रल में जब रिलैक्स करता है। तो ये 80 और 120 नॉर्मल जो होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल 80 से लेके 120 तक होना चाहिए। अब ये जिस इंस्ट्रूमेंट से हम डिनोट करते हैं उसको साइक्लोमोमीटर बोलते हैं, ठीक है। और अब इससे ज्यादा अगर होता है बॉडी का जो बीपी होता है वो, तो उसको हम एक हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम बोलेंगे, ठीक है। यानी कि 120 से ऊपर अगर जाएगा और 80 से भी ऊपर जाएगा 120 से भी, तो ये एक तरह की हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसके बाद उसमें ये बता रहे हैं हाइपर टेंशन की वजह से कई बार जो जो आर्टरीज होती हैं वो रैप्चर कर जाती हैं, ब्रेकेज हो जाते हैं उनमें, और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, और ये ज्यादा मतलब एक तरह से डेंजरस चीज होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, कहते हैं कि ये जैसे आपको आर्टरीज की डेफिनेशन इसमें आएगी, वेन्स की आएगी और कैपिलरीज की आएगी, इनकी 3 चीजों से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को कैरी करेंगे हार्ट से और दूसरे पार्ट को देंगे, ठीक है, और हाई प्रेशर के थ्रू जाएंगी। आर्टरीज होती हैं वो थिक वॉल होती है और इलास्टिक होती हैं। जो वेन्स होते हैं वो कलेक्ट करती हैं बॉडी के डिफरेंट को और फिर वो वापस हार्ट को देंगी, ठीक है। इनकी जो वॉल होती है वो थोड़ी थिन होती है और इनमें जो प्रेशर होता है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। ऑन रीच उसके बाद नीचे जाके आर्टरीज और वो स्मॉलेस्ट वेसल्स आर थिन वॉल्ड इज कॉल्ड द कैपिलरीज, और वो फिर थोड़ी पतली जो होती हैं उनको कैपिलरीज के अंदर चेंज हो जाती है। एक्सचेंज ऑफ दिस ब्लड सराउंडिंग टेक प्लेस इन द थिन वॉल्ड, और ये क्या करेंगे, ब्लड का जो
एक्सचेंज होता है उसको ये क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। कैपिलरीज आर ज्वाइंट टू ए वेन्स, वेन्स की फॉर्म में ब्लड को कैरी करेंगे और डिफरेंट पार्ट में। नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में जैसे WBC, RBC और प्लेटलेट्स की बात करते हैं, तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। ये इनके इनका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो होता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। कई बार बॉडी में इंजरी लगती है या किसी तरह, तो एक टाइम कैपेसिटी होती है कि ब्लड अपने आप बॉडी में क्या होता है, क्लॉट हो जाता है। अगर वो क्लॉट नहीं हो जाता तो फिर वो बॉडी से ब्लड ज़्यादा फ्लो हो जाएगा और वो नुकसान करेगा। फिर WBC सेल की बात करते हैं। WBC वाइट ब्लड सेल होते हैं, ये एक सोल्जर का काम करते हैं हमारी बॉडी में। इनके किसी तरह का कोई जर्म्स, कोई बैक्टीरिया, कोई इन्फेक्शन अगर बॉडी में आती है तो सबसे पहले WBC जो होती हैं उससे फाइट करती हैं और वो उसके क्या करते हैं, हमें सेव करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिम्फ। ये भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक छोटा सा। लिम्फ क्या होता है कि ये अनदर टाइप का फ्लूइड होता है, ये कलरलेस होता है, जैसे वो रेड कलर का था ब्लड जो होता है। ठीक है, और इसके अंदर भी कुछ पोर्स और वॉल्स बनी होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, प्रोटीन्स जो ये मतलब इंट्रासेलर जो फ्लूइड होता है उसको वो लेके जाएगा। इसके अंदर भी प्लाज्मा जो होता है वो कलरलेस होता है, उसमें कम प्रोटीन होता है। ठीक है, इसमें एक तो ये क्या करेगा, वो डाइजेस्टिव फूड को कैरी करेगा, फैट और स्मॉल इंटेस्टाइन्स को, ड्रेनिंग एक्सेस क्वांटिटी का जो फ्लूइड होता है उसको वापस बैक इनटू द ब्लड के अंदर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये भी बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। अब प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है, देखो प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम का नाम आपने सुना है। जाइलम जो होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा और प्लांट के अंदर जो फ्लोएम होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो इसमें यही चीज बता रखी है कि जो प्लांट्स होते हैं, एनर्जी नीडेड टू द प्लांट ट्रांसपोर्ट इज मोर एनर्जी रूट्स के थ्रू, मतलब वो जो जाइलम होता है मिरलर्स को फ्रॉम द सॉइल से लेगा और जो फ्लोएम होता है वो क्या करेगा, लीव से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो फूड बना है उसको वो फिर डिफरेंट पार्ट को वो देगा। अब जाइलम टिश्यू होते हैं उसमें क्या होते हैं, वेसल और ट्रैकेट से मिलकर बने होते हैं जो रूट के अंदर होते हैं, जो स्टेम्स एंड लीव्स के अंदर होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टिव होते हैं। ठीक है, वाटर कनेक्टिव चैनल्स बने होते हैं और वो सॉइल से आयंस को लेंगे और वो फिर क्या करेंगे, आयंस को रूट्स के थ्रू एक प्रेशर के थ्रू मूव कर जाएंगे सॉइल से और अपवर्ड की तरफ उसको क्या कर देगा, वो मूव करेगा। प्रेशर इज इटसेल्फ टू हाई ज्वाइंटिंग टू द वुड। इसमें भी वही चीज, फिर एक्सेस क्वांटिटी के अंदर जो वाटर होता है वो क्या कर जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में उनको वो खत्म, मतलब एक तरह से रिलीज कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन जो होती है वैसे हेल्प भी करती है वाटर को एब्जॉर्ब और मूवमेंट करने में, वाटर मिलर उसको डिजोल्व से रूट से लीव्स में ले जाने में। दूसरा ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है। तीसरा ये होता है कि जो डे टाइम के अंदर जो स्टोमेटा ओपन होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो ट्रांसपिरेशन होती है वो मेजर डिवाइस फोर्सिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ जाइलम्स। ठीक है, ये इसमें से कई बार ट्रांसपिरेशन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई ये किस तरह से फायदेमंद भी और नुकसानदायक भी है। ठीक है, तो ये इसमें से इसके जो मेन पॉइंट जो है, जैसे फर्स्ट पॉइंट एब्जॉर्ब करेगी वाटर मूवमेंट को, दूसरा हेल्प करेगी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, तीसरा जो स्टोमेटा दिन में ओपन होते हैं उनमें ट्रांसपिरेशन फूड को वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट इसमें फूड के बारे में बता रखा है कि फूड में किस तरह से प्लांट के अगर ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो वही है कि सबको पता है कि प्लांट के अंदर जो लीव्स होते हैं वो फूड फैक्ट्री होती है, उनमें फूड बनता है। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस नोन एज ट्रांसलोकेशन। अब ये जो फूड को ट्रांसफर करने की प्रोसेस होती है उसको ट्रांसलोकेशन बोलेंगे और वाटर को जो एक से दूसरे पार्ट को लेके आने प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। ठीक है, अब फ्लोएम जो होता है वो मेन ऑर्गन होता है। ठीक है, फ्लोएम जो होता है अमाइनो एसिड और दूसरे सब्सटेंस को कैरी करता है। ठीक है, जो फ्लोएम्स अब ये जो फ्लोएम्स होता है यूटिलाइज, इसके अंदर कुछ कंपेनियन सेल्स होते हैं, एडजस्टिंग सेल्स, जो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होती हैं, जो फूड को और मटेरियल स्टोरेजिंग ट्रांसफर टू द फ्लोएम टिश्यू को एटीपी की फॉर्म में, एंड इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू ऑफ कैजिंग मूविंग देम्स। ठीक है, कुछ प्रेशर एक्सेल होगा और वो प्रेशर से उसको क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट के अंदर फिर वो फ्लोएम्स के थ्रू फिर फूड को स्टोरेज कर लेंगे। जब स्प्रिंग जैसे पतझड़ का मौसम आता है तो आपको पता ही है सब पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते झड़ जाएंगे तो फूड नहीं बनेगा। तो कहता है कि प्लांट जो होते हैं वो अपनी बॉडी में स्टेम के अंदर और रूट्स के अंदर फूड को स्टोरेज कर लेते हैं। जब पतझड़ का मौसम चला जाता है तो दोबारा उसमें पत्ते आते हैं, उसके लिए ग्रोइंग के लिए जो बर्ड्स ग्रोइंग होंगे, फ्लावर बनेगा फ्रूट के लिए, उसके लिए वो एनर्जी को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये इसको टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और अच्छे से समझ लेना और इनके जो डायग्राम्स हैं वो कम से कम आपने हर इसके अंदर टॉपिक के अंदर कम से कम 3-4 बार इसको ड्रॉ करना है। थैंक यू।